और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को पाकिस्तान को चेतावनी, आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री का कहना है आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी, जो कहते हैं कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री का ये बड़ा बयान, और इसी के तहत ग्राउंड जीरो पर काम किया भी जा रहा है। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, संजय सेठ ने कहा है। आपको बता दें, चाहे त्राल की बात हो, पुलवामा हो, शोपिया हो, लगातार जो आतंकी के घर हैं उन्हें ध्वस्त करने का काम आज किया गया है। इसके अलावा पहलगाम, जहां पर 22 अप्रैल 2025 की तारीख जब आतंकी हमला होता है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षाकर्मी लगातार उन जंगलों में एंट्री कर चुके हैं जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, और अब बस ये कोशिश है आधुनिक हथियारों से उनका खात्मा किया जाए। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है, लेकिन घने जंगलों के कारण कहां छिपे हुए हैं ये पता लगाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह का बयान दिया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ के द्वारा, और ये कहा गया है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और यही इसी दिशा में काम किया भी जा रहा है। देखिए, अगर बात करें भारत के रुख की, तो सीसीएस मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें 5 बड़े कदम उठाए गए थे। जो इंडस नदी है, इंडस नदी ट्रीटी जो है उसको कैंसिल किया गया है, यानी कि जो पानी है। देखो, कार्रवाई शिमला समझौता, और हम कह सकते हैं जितनी कार्रवाई है जायज है, कार्रवाई और होगी। क्योंकि जो घृणित कार्य किया है पाकिस्तान ने, और जो घृणित कार्य आतंकवादियों ने किया है, पूरा देश और जो पीड़ित परिवार के उनके जो आंसू हैं, एक एक आंसू का बदला होगा। ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और इसीलिए इस आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया मोदी जी के साथ खड़ी है। अब आतंकवाद का समूल नष्ट ही एक उपाय है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से जो वायदा किया है कि उनको मिट्टी में मिला देंगे, आप देखो आज देश मोदी जी के साथ खड़ा है। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इसी साल 5 फरवरी को लश्कर और हमास के आतंकियों के बीच में एक सीक्रेट बैठक हुई थी। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के पास में इस सीक्रेट मीटिंग की मौजूदा तस्वीरें हैं। इसमें लश्कर और हमास के आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। पीओके में हुई बैठक में भारत के खिलाफ आतंकियों ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे। उसी वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पीओके में लश्कर और हमास की किस तरीके से ये बैठक हुई थी, और यहाँ भड़काऊ नारे लगाए गए थे, आजाद कश्मीर के नारे लगाए गए थे। अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए। ये वीडियो देखिए, जो 5 फरवरी का बताया जा रहा है। काले कपड़े पहने, हाथों पर खतरनाक बंदूक लिए ये जो आतंकी आपको नजर आ रही, ये हमास के आतंकी है। ये वही खतरनाक आतंकी है जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर भीषण आतंकी हमला किया था, और सैकड़ों निर्दोष लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए थे। दावा है कि इजराइल पर हमला करके दहलाने वाले हमास के वही आतंकी 5 फरवरी को पहली बार पीओके में आए थे। इन आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे में शिरकत की थी, और जब पहली बार हमास के आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आए तो इनका वीवीआईपी स्वागत किया गया। दावा है कि हमास आतंकियों के स्वागत के लिए पीओके में आतंकियों का जैसे मेला लगा था, एक से बड़ा एक आतंकी इनके स्वागत के लिए पहुंचा था। खबर मिल रही है कि आतंकी हाफिज सईद का बेटा खुद मंच पर मौजूद था। इसके अलावा आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का लॉन्चिंग कमांडर असगर खान, जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियासी और कई बड़े टॉप कमांडर खुद हमास आतंकियों के इस्तकबाल के लिए रावलकोट पहुंचे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक
रावलकोट में ही पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रची गई थी और यहीं पर हमास के आतंकियों के साथ मिलकर लश्कर और जैश के आतंकियों ने कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर रैलियां की थी। दावा है कि इस मौके पर यहाँ जो आतंकी इकट्ठा हुए थे उनमें से कई आतंकी ऐसे थे जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं और भारत ने इन आतंकियों पर इनाम भी घोषित कर रखा है। बताया जा रहा है कि फूल बरसाकर जुलूस निकालकर हमास आतंकियों का पाकिस्तानी आतंकियों ने इतना भव्य स्वागत इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तानी आतंकी इजराइल पर किए गए हमले पर समर्थन जता रहे थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब हमास के आतंकी रावलकोट में मौजूद थे तब जैश और लश्कर ने इन आतंकियों से इजराइल जैसा हमला भारत में करने के लिए मदद भी मांगी थी। दावा है कि इसी के बाद हमास आतंकी और जैश के टॉप कमांडरों के बीच काफी देर तक मीटिंग चली और इसी बैठक में भारत में आतंकी हमला करने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। ये पहली बार था जब पाकिस्तान में हमास के आतंकियों की एंट्री हुई थी और उसी दिन ये तय हो गया था कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और आतंकी संगठन हमास के आतंकी भाई भाई हैं। इससे पहले जब हमास के आतंकियों को पीओके में देखे जाने की खबर सामने आई थी तभी आशंका जताई गई थी कि हमास आतंकियों का पीओके आना भारत के लिए बड़ा खतरे की घंटी है। लेकिन इसे सुरक्षा में बड़ी चूक ही माना जा सकता है कि हमास आतंकियों की तस्वीरें सामने आने के बाद भी वैसे कदम नहीं उठाए गए जैसे उठाए जाने चाहिए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 फरवरी को रावलकोट जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है वहां पर स्टेडियम बुक कर जो बैठक की गई जिसमें हमास के लोग शामिल थे, लश्कर के लोग शामिल थे, जैश ए मोहम्मद के लोग शामिल थे, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी वहां पर रची गई और उसी का नतीजा ये हुआ कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसी पैटर्न के आधार पर हुआ। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इंटेल रिपोर्ट भी दी गई थी लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इन आतंकियों का प्लान किस जगह को टारगेट करना था और कब टारगेट करना था और कहीं ना कहीं इसी आधार पर उसका फायदा आतंकियों ने उठाया। अगर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए आतंकी हमले को देखा जाए और हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखा जाए तो इन हमलों में कई समानताएं भी मिलती है। इजराइल में हमास आतंकियों ने आम लोगों और टूरिस्ट पर भी हमला किया था तो पहलगाम में टूरिस्ट को ही धर्म पूछकर मारा गया था। हमास के आतंकियों ने इजराइल में उन्हीं लोगों को मारा था जो यहूदी थे तो पहलगाम में आतंकियों ने उन्हीं लोगों को मारा जो हिंदू हैं। एक समानता ये भी है कि इजराइल पर हमला करने से पहले हमास ने मीटिंग की थी जिसमें तय किया गया था कि यहूदियों को चुन चुन कर मारेंगे। तो 5 फरवरी को रावलकोट में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हिंदुओं के नरसंहार का आह्वान किया गया था। पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। अब सेना के सामने हमास आतंकियों के रूप में एक नई और बड़ी चुनौती है। ये जो तस्वीर सामने आई है ये बताती है कि पीओके में अब हमास आतंकियों का आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए भारत को अब पहले से ज्यादा अलर्ट, ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि हमास के आतंकी कभी ना कभी इजराइल जैसा हमला करके भारत को दहलाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार हमास के आतंकियों को, जैश के आतंकियों को और लश्कर के आतंकियों को वैसी ही सजा दे जैसे इजराइल ने दी है। जब तक इन आतंकियों पर कड़ा प्रहार नहीं होगा ये आतंकी भारत के खिलाफ, खासकर हिंदुओं के खिलाफ कोई ना कोई आतंकी साजिश जरूर रचते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहलगाम हमले से जुड़े संदिग्धों पर